इतना धुआंधार दोस्तों परिभाषा देखा है। कह रहा है क्या, पिछड़ा बालक दोस्तों, पिछड़े बालक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है, ऐसे बालक को दोस्तों हम पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला, जैसे दोस्तों ये गाइस ध्यान रखेंगे, सिरिल बर्ट का नाम दोस्तों, यहाँ फैक्ट है दोस्तों, बताना पड़ता है। आपने सुना होगा सिरिल बर्ट को पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक माना जाता है। क्या पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक दोस्तों। गाइस जब आप दोस्तों देख सकते हैं तो ऐसी परिभाषा दी है, अपनी ऐसी परिभाषा दी है दोस्तों, हिला डाला है, हिला डाला है दोस्तों। कह रहा है क्या, कह रहा है देखिएगा कितनी अच्छी परिभाषा। पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। तो क्या रोमांटिक परिभाषा दी है क्या। अब दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, कह रहा है क्या, सुनिए, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो और कक्षा 3 का सवाल नहीं बता पाते, कक्षा 3 का, इसमें ज्यादा बेइज्जती नहीं है, इसमें ज्यादा बेइज्जती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक कह के निकल जाओगे क्या, 7 साल हो गया, भूल गया। बोलेगा हाँ यार सही बोल रहे बेचारा। अब पढ़ते रहे हो कक्षा 7 में, सवाल नहीं बता पा रहे हो कक्षा 6 का, तो ये भी तो नहीं कह सकते भाई कई साल हो गया। कह रहा है अगर आप नहीं दे पाते तो आपको पिछड़ा बालक कहा जाएगा। यह कह रहा है दोस्तों कौन, सिरिल बर्ट। और अगला दोस्तों कह रहा है क्या, अगला देखिए दोस्तों कह रहा है क्या, अगला, हाँ इसको, अगला दोस्तों कौन कह रहा है, आई, अगला है कौन, बार्टन हाल दोस्तों। बार्टन हाल की परिभाषा और दोस्तों मजेदार है, सुनेंगे हम। बार्टन हाल कह रहा है क्या, पिछड़े बालक वो बालक हैं, पिछड़े बालक वे बालक हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। दोस्तों परिभाषाओं की जान देखिए, परिभाषा में कितनी जान डालता है एक विद्वान। कह रहा है क्या, भैया क्षमता तो 90% लाने की है, ला रहे हो 40%। तो आदमी कहेगा ना भाई जब तुम्हारी क्षमता 90 की है तो भाई 40% क्यों ला रहे हो। ऐसे बालक को भी दोस्तों पिछड़ा बालक कहा जाएगा। और अगला क्या है दोस्तों, सोनेल और सोनेल, ये परिभाषा उससे भी धांसू है। कह रहा है क्या, कह रहा है पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने उम्र के बाकी बच्चों में लोअर एजुकेशन रेट दिखाता है, मतलब उसकी उम्र के बाकी बच्चे एजुकेशन में बहुत आगे हैं, वो बहुत पीछे है दोस्तों। ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट, हाँ तो आई दोस्तों, और ध्यान रखेंगे पिछड़े बालक को दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे आपने इसको देखा होगा, पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि ईक्यू, जैसे दोस्तों आपने आईक्यू पढ़ा होगा, आपने आज तक आईक्यू पढ़ा होगा दोस्तों। ये कह रहा है क्या, कह रहा है पिछड़े, सिलिबर्ट ने पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि जानने का एक फार्मूला बनाया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा तो आपको खुद समझ जाओगे क्या शैक्षिक लब्धि दोस्तों, पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि का फार्मूला क्या है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों आपने आईक्यू का फार्मूला सुना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। पर दोस्तों अगर आपको मानसिक आयु, अगर मानसिक आयु आपको मालूम है तो आप वास्तविक आयु भी निकाल सकते हो। दोस्तों क्या इस फार्मूले को निकाल सकते हो क्या। दोस्तों देखिए ये है, ये पूरा फार्मूला देख के आप घबरा गए होंगे क्या, जब दोस्तों कह रहा है क्या कि जब आपने दोस्तों कह रहा है क्या कि आप पूरा फार्मूला देख के घबरा गए होंगे। ये कह रहा है क्या, मानसिक आयु, अब आपको दोस्तों सब सारे वर्ड आपको मालूम है, वास्तविक आयु आप पहले से ही जानते हो, फंसा रहा है शैक्षिक आयु। अगर शैक्षिक आयु पता चल जाए तो शैक्षिक लब्धि, दोस्तों देखिए शैक्षिक आयु का फार्मूला क्या है, मानसिक आयु MA + CA बटे 2, ये मालूम हो जाए दोस्तों तो आपको मानसिक आयु भी दोस्तों मिल जाए। तो ये पिछड़े बालकों के लक्षण है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए दोस्तों क्या पिछड़ेपन के दोस्तों कारण हो सकते हैं, आइए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पिछड़े बालकों की शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। अधिगम दोस्तों लास्ट पॉइंट इसका, आइए देखते जाइए। अधिगम क्षमता, ध्यान सुनिए, आइए दोस्तों अगले आधे घंटे पूरा दिमाग लगा के पढ़ाइएगा दोस्तों, पढ़िएगा समझिएगा आराम से, इसलिए परेशान मत होइए दोस्तों। कह रहा क्या, कह रहा है अधिगम क्षमता दोस्तों, जिसे आप क्या बोलते हो, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या लर्निंग डिसेबिलिटी। कह रहा क्या, अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों जानेंगे अधिगम अक्षमता क्या है। अधिगम अक्षमता शब्द का पहला प्रयोग 1963 में दोस्तों सैमुअल क्रिक ने कहा था। पहले एक बार देखेंगे, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में पहली बार ब्रह्मांड में एक वैज्ञानिक दोस्तों मनोवैज्ञानिक थे सैमुअल क्रिक ने प्रयोग किया दोस्तों। अगला नेक्स्ट,
अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने दोस्तों क्या है? जैसे दोस्तों डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? एक अधिगम अक्षमता है। तो कह रहा है अधिगम अक्षमता का अर्थ, अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने में कमी से होता है। अगला किर्क ने दोस्तों कह रहा है क्या? किर्क की दोस्तों ये परिभाषा है, इसको देख लेंगे आराम से, आइए आगे। तो अधिगम अक्षमता दोस्तों ये देखिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट्स क्या, उसके बाद दोस्तों हम करिकुलम पे क्या, अधिगम अक्षमता की विशेषताएं। दोस्तों जान ले अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या है। पहला, अधिगम अक्षमता दोस्तों बदलती रहती है। याद करिए बचपन में हमें वी में दोस्तों डब्ल्यू, दोस्तों आज हंसी आती है, बचपन में याद करिए हमको एम और डब्ल्यू में, यस करें सर, हमको एम और डब्ल्यू में बहुत कंफ्यूजन होता था, पर आपको आज के डेट में एम और डब्ल्यू दोस्तों क्या, एम और डब्ल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि दोस्तों प्राय उचित अभ्यास के द्वारा दोस्तों, आज आपने हजारों बार एम लिखा, हजारों बार डब्ल्यू लिखा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता। कह रहा है उचित अभ्यास द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, डिसलेक्सिया को। यह एक डिसऑर्डर है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है यह डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। क्या? यह डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। अर्थात अगर एक आदमी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकलाना तुतलाना भाषा का विकार है, यह कोई बीमारी नहीं दोस्तों। अगर सही उपचार मिल जाए तो हकलाना को छुड़ाया जा सकता है। और अगला दोस्तों कह रहा है क्या, कुछ समय बाद, आज आपको WM में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि कुछ समय बाद दोस्तों ये खुद ही खत्म होने लगती है। और लास्ट में क्या है दोस्तों, ज्यादातर अधिगम अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक होती है दोस्तों,